अपनी जिंदगी के अंदर हया पैदा करो। क्यों? इस वजह से अल्लाह ताला हया वाला है। अल्लाह ताला भी हया करता है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हया वाले थे। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखो। आई मुसलमानों, अपने उस नबी की जिंदगी देखो जो हमारे और आपके लिए आइडियल है, नमूना है, हमारे लिए और आपके लिए सरदार है, उसवाए हसना है। जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जीवनी आप पढ़ेंगे। कान नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशद्द हया मिनल इज़रा'i खिदरिहा। आपने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी कुंवारी लड़की से भी ज्यादा हयादार थे। एक कुंवारी लड़की जिसकी शादी न हुई हो, जिसने शादी न की हो, वो इतना हया वाली हुआ करती है जो पर्दे में रहा करती, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों का जिसने चक्कर न लगाया हो, जो चार दीवारी के अंदर रहा करती हो, उस लड़की के अंदर इतनी ज्यादा शर्म और हया होती है कि वो लड़की अपना कपड़ा खोल करके दिखाना गवारा नहीं करेगी। उसको बड़ा शर्म आता है और वो बड़ा शर्माती रहती है कि अपना जिस्म को किसी को दिखाया जाए, बड़ी शर्म वाली होती है। इस वजह से अल्लाह के नबी के बारे में यहाँ तक बताया गया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक कुंवारी लड़की से भी ज्यादा हयादार थे, ज्यादा शर्म वाले थे। और इतना ज्यादा शर्म वाले थे, इतना ज्यादा शर्म वाले थे कि एक मर्तबा जब खाना काबा बनने का मौका आया और खाना काबा के अंदर हजर अस्वद को रखने का मौका आया, तो तमाम लोग काम कर रहे हैं, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी वहां पे पत्थर उठा उठा करके खाना काबा को बना रहे हैं। मेरे भाइयों, उसी दरमियान आपकी चादर आपके कंधे से नीचे उतरी, जमीन के ऊपर गिर गई और आपकी नजर आपके कंधे के ऊपर पड़ी। जैसे आपकी नजर आपके कंधे के ऊपर पड़ी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपना चेहरा, अपना जिस्म देखा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश होकर के जमीन के ऊपर गिर गए। तसव्वुर कीजिए, आप अपने जिस्म को देखा तो अल्लाह के नबी इतने शर्म वाले थे कि आप बेहोश हो गए कि अपना जिस्म को किसी को दिखाना अल्लाह के नबी को गवारा न था। मेरे भाइयों, आज तसव्वुर करो, आज नौजवानों के जींस और पैंट को देखो। आज नौजवानों ने एक फैशन बना लिया, जींस ऐसा जिसके यहाँ कटा हुआ, यहाँ फटा हुआ, यहाँ कटा हुआ, यहाँ फटा हुआ। इसको तुमने कौन सा स्टाइल और कौन सा फैशन समझ लिया है? जरा तसव्वुर करो, ये बेहयाई की इंतहा है। और लड़कियों, अपने जिस्मों को दिखाने वालियों और ऐसे ऐसे हिजाब और निकाब पहनने वालियों, क्या आपके जिस्म का अलग अलग हिस्सा दिखने लगता है? ये बेहयाई की भी इंतहा है। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ज्यादा हयादार थे, इतने ज्यादा हयादार थे, इतने ज्यादा हयादार थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के सामने अपने जिस्म को खोल करके रखना गवारा नहीं करते थे, इतने ज्यादा हयादार थे। और जब एक मर्तबा हजरत साद के बारे में आता है कि साद बिन उबादा कहते हैं, उनके बारे में आता है कि उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने बीवी के साथ किसी मर्द को देख लूं तो मैं उस आदमी की गर्दन उड़ा दूं। लोगों ने ताज्जुब किया, इतना ज्यादा गैरत वाला साद है। आपने फरमाया, तुम साद की गैरत के ऊपर ताज्जुब कर रहे हो, तुम ताज्जुब कर रहे हो कि साद कह रहे कि मैं अपनी बीवी के साथ किसी मर्द को देख लो, मेरी बीवी के साथ कोई दूसरा मर्द उसके साथ सो जाए, बैठे एंजॉय करे, मस्ती करे। या ये समझ लो कि कोई आदमी अपनी बेटी बहन अपनी बीवी के साथ अगर किसी मर्द को देखे तो उसके साथ उसका मामला ये होना चाहिए कि उसकी गर्दन उड़ा दे। इतना ज्यादा आदमी को गैरतमंद होना चाहिए, इतना ज्यादा आदमी को गैरतमंद होना चाहिए। हजरत साद इतना ज्यादा गैरत वाले थे, लोगों ने जब ताज्जुब किया तो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये खबर पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, साद के ऊपर तुम्हें ताज्जुब करने की जरूरत नहीं है। ओ लोगों, मैं साद से भी ज्यादा फअना अग़यरु मिन
मैं उससे भी ज्यादा गैरतमंद हूँ और मुझसे ज्यादा अल्लाह ताला गैरतमंद है। अल्लाह ताला मुझसे भी ज्यादा गैरतमंद है, मुझसे भी ज्यादा अल्लाह ताला हया वाला है। और अल्लाह ताला इतना ज्यादा हया वाला, इतना ज्यादा शर्म वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मुझसे भी ज्यादा गैरत वाला है, मुझसे भी ज्यादा हया वाला है। जब कोई बंदा अल्लाह के सामने अपने हाथ को फैला है, जब रात की तारीकी में, दिन के उजाले में, अकेले में जब अल्लाह से कोई बात मांगता है, ऐ अल्लाह, ऐ परवरदिगार, मैं बेऔलाद हूं, अल्लाह तो मुझे औलाद अता कर। इन्ना रब्बकुम हय्युन करीमुन, फरमाया इमाम कायनात में को तुम्हारा रब इतना ज्यादा हयादार है, इतना ज्यादा शर्म वाला है, इतना ज्यादा हयादार है कि जब कोई बंदा अल्लाह से कोई बात, कोई चीज मांगता है, कोई फरमाइश करता है, कोई चीजें मांगता है कि अल्लाह मुझे ये चीज अता कर दे, तो अल्लाह को इस बात से शर्म आती है कि बंदा का हाथ खाली वापस चला जाए और मैं उसकी मुराद को पूरी ना करूं। अल्लाह इतना ज्यादा शर्म वाला है। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, जरा गौर करो, अल्लाह के नबी भी हयादार और अल्लाह भी हयादार। इस वजह से मुसलमानों, जिस नबी को तुम मानते हो तुम्हें भी तो हयादार होना चाहिए। लेकिन आज हमारी बहन, हमारी बेटियां, हमारी बीवियां आज कम कपड़ा पहन करके घूमा करती है, जलसों में जाया करती है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई शिकायत नहीं, किसी को इतना कहने का भी अथॉरिटी नहीं है। और मेरी बहन है पर्दा करके जा, तो इस तरीके के कपड़ा पहन करके क्यों जा रही है? तू तो जलसा सुनने के लिए जा रही है। आज मेरी बीवी तो इतना ज्यादा बन सबर करके कैटरीना की बहन बन करके क्यों जा रही है? तुम्हें जलसा तो सुनना ही है, तुम्हें तो अपना चेहरा दिखाने की तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, ये कहां से कहेंगे? जब उनके पास हया हो तभी न कहेंगे। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, गौर करो, आज हमारी जिंदगी से हया और ईमान दोनों चीजें निकल चुकी है। दोनों चीजों को लाने की जरूरत है, दोनों चीजों को। अल हयाओ वल ईमानो कुरीना जमीअन, दोनों के दोनों आपस में जुड़े हुए। अगर एक निकल गया तो दूसरा भी निकल जाएगा। अगर हया खत्म तो ईमान खत्म, ईमान खत्म तो हया। बेशर्मी की हद हो गई, आज बेहयाई की हद हो गई। जलसे में आ रही, वो देख, एक लड़का कमेंट कर रहा, वो देख कितनी अच्छी जा रही है, चलो उसका पीछा करती। बेहयाई नहीं है? एक दूसरा उसका सपोर्ट करता है, चल मैं पता करता हूं कहां की है। ये हाल है अपने समाज के। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए, आप हालात में बिगड़ चुके हैं। बेहयाई की हद हो गई। एक लड़का मोबाइल के अंदर गंदी फिल्में देख रहा है तो दूसरे लड़के को भी बोला करके दिखा रहा है। एक आदमी अकेले गलत चीज देख रहा है तो दूसरे को भी दिखा रहा है। ये बेहयाई की हद नहीं तो और फिर किया है। और मुसलमानों, तुम्हें तो हयादार होना चाहिए, क्योंकि तेरा नबी इतना हया वाला था, तेरा नबी इतना शर्म वाला था, इतना हया वाला था, इतना हया वाला था। मेरे भाइयों, के कुंवारी लड़की से भी ज्यादा मोहम्मद रसूलुल्लाह हयादार थे। आज हमारे यहाँ नहाने के लिए नौजवान लड़के जाते हैं, नौजवान इतना कपड़ा पैंट पहन करके जाकर के सामने रास्ते में नहाता हुआ नजर आता, उसके अंदर शर्म हया ही नहीं है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जरा तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, आज हमारे यहाँ शर्म हया नहीं है। और आज तो इंटरनेट की दुनिया ने, सोशल मीडिया ने आदमी को और भी ज्यादा बेहया बना दिया है, और भी ज्यादा। लड़कियां अपनी वीडियो बना करके सोशल मीडिया के ऊपर डाल रही है, अपने चेहरे को दिखा रही है, अपने जिस्म को, अपने कमर को, अपने बाल को, और हर एक्टिविटी को यूट्यूब और दूसरी चीजों के अंदर डाल करके नौजवानों की नजरों को खुश करने की कोशिश कर रही है। हमारी नौजवान लड़कियां ये काम कर रही है। और मैं उन अमीर ज़ादों को कहूंगा जिनको अल्लाह ने थोड़ा सा पैसा नवाज दिया है, वो अपनी बेटियों को ऐसी जगहों में पढ़ाने के लिए भेज देते हैं जहां पे कपड़े कम पहन करके आना उसका कल्चर है, उनकी तहजीब है।
स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर कितना पहन करके तुम्हें आना पड़ेगा। आपने कर्नाटका का वो मामला आपने देखा, जब हिजाब के ऊपर मामला उठा तो लड़कियों ने यहां तक कहा कि हम कॉलेज यूनिवर्सिटियों को छोड़ना गवारा कर सकते, लेकिन हम पर्दा छोड़ना गवारा नहीं करेंगे। आपने फलस्तीन का वो मंजर देखा, मुसलमानों हयादार लड़कियां कैसे होती है जरा सुनो। फलस्तीन के अंदर जब बमबारी हो रही हो, जब अभी जंग हो रही थी और अभी चल भी रही है, फलस्तीन का वो मंजर देखो जहाँ पे बमबारी हो रही है, जहाँ पे यहूदियों के सिपाही लोग अपने अपने बंदूकें चला रहे हैं, वहाँ पे मुसलमान की लड़कियां इधर से उधर जा रही हैं, किसी को पानी पिला रही हैं, किसी की खिदमत कर रही हैं, तो सोशल मीडिया वाला दौड़ता हुआ आता है और मुसलमान लड़कियों की तस्वीरें लेने की कोशिश करता है, मुसलमान लड़कियों को अपने कैमरे के अंदर कैद करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी दौरान लड़की चीख करके कहती है, ओ कैमरा मैन, ओ फोटो लेने वाले, ओ तस्वीर खींचने वाले, जरा रुक जा, अभी मेरी तस्वीर तू मत लेना। नौजवान कहता, कैमरामैन पूछता क्यों ना मैं तुम्हारी तस्वीर लूं। जवाब में कहता, मेरे सर के ऊपर दुपट्टा नहीं है, मैं हिजाब में नहीं हूँ, मेरे सर के ऊपर दुपट्टा नहीं है, और अगर तुमने मेरी तस्वीर खींच ली और इसको तुमने दूसरे के अंदर अगर फैला दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया, अखबार में डाल दिया, तो मेरे भाइयों जरा वो लड़की कह रही है मैं कल कयामत के दिन अपने रब को क्या जवाब दूंगी। मैदान जंग के अंदर भी अपने चेहरे और अपने जिस्म और अपने बाल को इतना छिपाने की कोशिश कर रही है। ये है मुसलमान हयात।